हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरवी हिंदी, जो कि आप लोग का कंपोजिशन सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसके बारे में। तो देखिए, इसका एग्जाम आप लोग को 31 अगस्त को होने वाला है। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं 5 दिनों में आप लोग का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा आरवी हिंदी का। तो पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आपको क्या कवर करवाया था, 4 इंपॉर्टेंट कवि के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में। और उसके तीसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि 7 कवि है, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण उसके वर्क है, जो कि उसके रचनाएं हैं, उसको मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया था। आज के वीडियो से आपका शुरू होता है ग्रामर वाला पार्ट और व्याकरण वाली पार्ट। तो उसमें हम कवर करेंगे पर्यायवाची शब्द को, अनेक शब्दों के एक शब्द को, विलोम शब्द को और मुहावरे को, ये सब, और अनुवाद को। तो ये 5 चीज़ों है जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 40 से 45 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो वो आपके पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द मिला के आपके कम से कम 8 से 10 मार्क के आएंगे। तो आपको इसको जितने भी इंपॉर्टेंट है इसमें मैं करवा रहा हूँ, वो सभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी में से आपका आएगा। तो इसको पढ़ के जाइएगा तो आपका 8 से 10 मार्क आपका हो जाएगा। और आपको एक और बात बता दूँ कि PDF के लिए इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में ज्वाइन होते हैं तो उसको बार बार हमको PDF भेजना पड़ता है, इसीलिए हमको देरी से PDF हम देते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ही देख लीजिएगा। PDF आपको एक बार एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले सारा PDF आपको ग्रुप पे भेज दी जाएगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेक शब्दों के एक शब्द को, जिसमें से लगभग आपके 17 से 18 क्वेश्चन करवाए गए हैं। उसको बस आप पढ़ के चले जाइएगा, उसी में क्या आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, तो देखिए, शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। उसके बाद वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसको बोलते हैं छावनी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जिसने यश प्राप्त किया हो, तो जिसने यश प्राप्त किया रहता है उसको बोलते हैं यशस्वी। चौथा क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल। उसके बाद है छात्रों के रहने वाले स्थान को या छात्रों के रहने का स्थान को छात्रावास बोला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद छठे में बात की जाए तो छठा में बोला गया है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, जहाँ पहुँचना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जैसे दुर्गम। और जैसे कि सूर्य पर पहुँचना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसीलिए सूर्य को क्या बोला जाता है, दुर्गम। इसके अलावा सीमित व्यय करने वाले को बोला जाता है मितव्ययी। अब देखिए, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च करना या फिर नष्ट करना। तो सीमित व्यय को करने वालों को क्या बोला जाता है, मितव्ययी। उसके बाद जो कुछ भी नहीं जानता हो, तो जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ बोलते हैं या फिर अज्ञानी। ठीक है। उसके बाद जो बहुत कम जानता हो, तो जो बहुत कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो कुछ नहीं जानता रहेगा उसको अज्ञ या अज्ञानी बोलेंगे, और जो बहुत कम जानता है मतलब थोड़ा बहुत जानता है उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। अब 10वां में बात करते हैं। तो देखिए, 10वां में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आती है, जिसमें बोला गया है जिसकी आशा न की गई हो, मतलब जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसके पास कुछ भी नहीं तो उसको बोलते हैं अकिंचन। और इसमें से कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी है, तो इसको अच्छे से ध्यान करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जिसके हाथ में चक्र हो उसे बोलते हैं चक्रपाणी। और हाथ में चक्र किनका है वो तो आप सभी जानते हैं, उसको बोलते हैं चक्रपाणी। उसके बाद है व्याकरण को जानने वालों को कहते हैं वैयाकरण। ठीक है। उसके बाद है दूर तक देखने वाला को बोलते हैं दूरदर्शी, और जहाँ जाया ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। अब 16 नंबर में है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके क्या बोलते हैं, सुग्रीव। जिसके कोई शत्रु न जन्मा हो उसका बोलते हैं अजात शत्रु आपने बहुत बार सुना होगा। अब महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो पर्यायवाची शब्द में मैं इसमें 19 करवा रहा हूँ, और इसी 19 को पढ़ के चले जाइएगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जैसे संख्या के पर्यायवाची शब्द में मैंने 4 पर्यायवाची शब्द लिखा है, जिसमें संख्या का पर्यायवाची शब्द क्या है, अंक है, नंबर है, गणना है, गिनती है। अब पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो एक ही दो शब्द है तो उसी का क्या समान अर्थ हो उसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे संख्या का मतलब भी वही है, उसका अर्थ वही होगा, और अंक का भी अर्थ वही होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। अब पृथ्वी का पर्यायवाची की बात की जाए तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, भूमि, वसुंधरा, अनंता, वसुधा। ये 4 पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी के लिए आप 2 याद रखिएगा बहुत ध्यान से, वसुंधरा को और भूमि को। भूमि तो आपको याद ही होगा, वसुधा को। अब कमल में आप लोग जानते होंगे कि कमल को क्या बोला जाता है, पंकज, सरोज, नीरज, लेकिन उत्पल भी बोला जाता है, तो इसको भी याद रखना है। अब सूर्य में आपको जानते होंगे, सूर्य को क्या बोला जाता है, दिनकर, भास्कर, आदित्य और सूरज। सूरज तो जानते होंगे, आदित्य भी कई लोग जानते होंगे, भास्कर और दिनकर नहीं जानते, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
अब आग की बात की जाए या फिर अगर बोला जाए आपको अग्नि की पर्यायवाची, अग्नि की पर्यायवाची का कोई उदाहरण दिया रहेगा और उसमें बोलेगा इसमें अग्नि की पर्यायवाची कौन है, तो उसमें अगर आग ऑप्शन रहे, पावक रहे, ज्वाला रहे या फिर धूमकेतु रहे तो आपका आंसर वही होगा। ठीक है। अब बात की जाए कंचन की क्या होता है, तो देखिए कंचन सोने को बोला जाता है, तो कंचन का पर्यायवाची क्या होगा, स्वर्ण, कनक, कुंदन और हिरण्य। हिरण्य भी होता है, यही याद रखिएगा। रक्त की बात की जाए, मतलब खून की बात की जाए, तो खून का पर्यायवाची क्या होगा, रक्त होगा, लहू होगा, शोणित होगा, लोहित होगा। तो ये चार भी है, इसको चार को बस आपको याद रखना है। अब अंधकार की पर्यायवाची की बात की जाए तो अंधकार का क्या होगा, तो तिमिर, अंधेरा, तम, प्रकाशहीन। तो प्रकाशहीन से तो आप समझ जाएंगे, अंधेरा भी आपको अंधकार से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको तम भी बोला जाता है और तिमिर भी बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है। अब नदी की बात की जाए तो नदी में क्या है, सरिता, तरंगिनी, उसके बाद तटनी। तटनी को याद रखना है और सरिता को याद रखना है। नदी को तरंगिनी भी बोला जाता है। अरण्य को क्या, आप अरण्य से तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन अरण्य मतलब कि जंगल, जंगल मतलब वन, वन का मतलब कानन और कानन का मतलब विपिन। तो ये चारों जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो इन चारों को आपको याद रखना है। अब सुंदर का मतलब क्या होता है, तो सुंदर का पर्यायवाची होता है कलित, मनोहर, इसके अलावे आपको क्या है, ललाम, इसके अलावे सुरमय, ये सब सुंदर का पर्यायवाची होता है। उसके बाद चांद मतलब चंद्रमा, जैसा कि अभी चांद वाली, अभी जैसे कि अभी चांद, चंद्रमा, ये सब क्या एक दूसरे के पर्यायवाची है। और चंद्रमा को ही शशि भी बोला जाता है, राकेश भी बोला जाता है और सुधांशु भी बोला जाता है। अब पानी की बात की जाए तो पानी का आप लोग को मेजरली आपको याद ही होगा, जैसे कि पानी को जल बोला जाता है, नीर बोला जाता है, वायु, वाणी बोला जाता है, जल में बोला जाता है। तो जल, नीर, वाणी तो आपको याद ही होगा, जल में आपको याद करना है। अब दूध की बात की जाए तो दुग्ध आपको याद होगा, क्षीर आपको याद होगा अगर याद किए होंगे तो, पय और पीयूष भी बोला जाता है। अब पत्नी का तो कई सारे आप लोग को याद ही होगा, जैसे कि अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, गृहिणी, वधू, बीबी, वाइफ वगैरह जितना भी है आपको याद ही होगा। तो पत्नी का तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि याद ही होगा। अब सागर की बात की जाए तो सागर में क्या है, तो देखिए सागर में समुद्र, जल्दी, सिंधु, पयोनिधि, ये चार इंपॉर्टेंट है सागर के पर्यायवाची में, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा को अश्व भी बोला जाता है। और तुरंग, अघोटक, ये क्या आपके पर्यायवाची शब्द है। अब पशुपति के क्या है, तो महादेव, शंभु, ईश और शिव। पशुपति महादेव जी को बोला जाता है, मतलब अपने शंभु जी को या फिर अपने शिव भगवान को। ठीक है। और शिव भगवान को क्या भी बोला जाता है, या ईश भी बोला जाता है। ठीक है, इष्ट देवता। तो इसीलिए इसका पर्यायवाची क्या होगा महादेव का, शंभु, ईश, शिव, पशुपति। अब हवा की बात की जाए तो देखिए हवा का मतलब होगा, हवा का मतलब पवन। अब जैसे कि हवा को पवन देवता बोलते हैं ना, पवन, तो इसी प्रकार पवन का क्या हो जाएगा, हवा, उसका हो जाएगा अनिल हो जाएगा, समीर हो जाएगा, और हवा को वायु भी बोलते हैं तो वायु हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे आपके 17 जो है आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, आप इसको याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ थोड़ा लेट से भी भेजा जा सकता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कराए गए हैं, यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द, तो उसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस इसको याद करके चले जाइएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करते हैं, देखिए इस सारे को लिखने में थोड़ी सी टाइम लगती है, इसीलिए आपका वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं आ पाता। तो आप लोग आराम से इसको याद करके रखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, अब आएगा आपका विलोम शब्द पे, मुहावरे पे, फिर इसके अलावा अनुवाद वाले पे। तो इसके करते ही आपका ख़त्म हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट होगा 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर मैं वो भी करवा दूंगा। अब इतना कर लीजिए, तो इतना में कंफर्म आप याद रखिएगा कि आपका सारा का सारा वहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है 5-10 ना बने, लेकिन लगभग मेजोरिटी सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए ये सवाल मत कीजिए कि कितना टकराएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, उस वीडियो के साथ।